एक रेगिस्तान में एक चिड़िया बहुत बीमार थी। उसके सारे पंख झड़ चुके थे। वह हर समय रोती और खुद को कोसती रहती थी। वह आसपास की चीज़ों को, भगवान को, उनके दिए हुए हर चीज़ को कोसती रहती थी। उसके सारे पंख झड़ने की वजह से उड़ नहीं पाती थी वह, और इस तरीके से वह बहुत दुखी रहती। एक दिन उधर से एक साधु जा रहे थे। चिड़िया ने पूछा कि क्या मैं इन कष्टों से कभी मुक्ति पा सकती हूँ? आप मुझे बताइए कि मैं इनसे बाहर आ सकती हूँ क्या? साधु महात्मा बोले, मैं तुम्हारा पिछला तो देख सकता हूँ, अगले का मैं कुछ कह नहीं सकता। गुरु से पूछकर बताऊंगा। तब गुरु से पूछा उन्होंने कि वह चिड़िया इतनी कष्ट में है, गुरुजी आप कुछ बताइए। तब गुरुजी ने चिड़िया को का सारा पिछला अगला जन्म देखकर उससे कहा कि वह तो अगले 7 जन्मों तक इसी तरीके से कष्टों में रहने वाली है। उसके कष्टों का चक्र नहीं टूटेगा। तब गुरु की यह शब्द सुनकर शिष्य के मन में बहुत दर्द और दया उत्पन्न हो गई। उन्होंने बोला कि कुछ तो उपाय होगा गुरुजी, कि वह चिड़िया इस दर्द से बाहर आ जाए, कोई तो तरीका होगा, मुझे बताइए। तब गुरु ने कहा, चिड़िया से कहो कि इस मंत्र का बार बार जप करती रहे। वह मंत्र क्या है गुरुजी? मंत्र है कि हे भगवान, हर चीज के लिए धन्यवाद, आपका इस काम के लिए धन्यवाद, आपका इस चीज के लिए, जो भी उसके सामने आए, जो भी दर्द तकलीफ आए, उसके लिए वह धन्यवाद कहे। तब गुरुजी की बात सुनकर फटाफट साधु पहुंचा और उस चिड़िया से कहा, हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से चिड़िया ने यह बात सुनी। तब वह अब उस साधु के जाने के बाद वह भूख प्यास से बेहाल पेड़ से नीचे गिर गई। अचानक उसके मुंह से निकला, हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से पहली बार उसके मुंह से कुछ अलग निकला था, उसके थॉट्स में कुछ अलग चला था। अब वह बार बार ऐसा कहने लगी, आपका धन्यवाद, हे प्रभु, आपका धन्यवाद। इस तरह से उसके नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव में बदलने लगे। अब वह जब घिसक घिसक कर पेड़ पर चढ़ती, तब भी वह कहती, हे भगवान, आपका धन्यवाद, हे ऊपर वाले, आपका धन्यवाद। इस तरह से उसके थॉट प्रोसेस बदलने लगे और उसके मन में अब हर समय यही चलता रहता। वह प्यास से बेहाल होती तो कहती, हे ऊपर वाले, आपका धन्यवाद, इसमें भी आपकी कुछ भलाई होगी। इस तरह से अब वह हरे भरे पेड़ को ढूंढने लगी और अब वह हरे भरे पेड़ को ढूंढते हुए जैसे तैसे करके कोशिश करके उड़ने की कोशिश करने लगी। उसके छोटे छोटे पंख आने लगे थे, इस बात का अभी उसे एहसास नहीं था। वह उड़ती हुई एक हरे भरे जंगल की तरफ पहुंच गई और वहां पर भी वह कहती, हे ऊपर वाले, आपका धन्यवाद, हे भगवान, आपका धन्यवाद। और इस तरह से अब उसके पंख आ गए और वह बड़ी सुंदर रंग बिरंगी पहले की तरह खिलखिलाती हुई चिड़िया बन गई। एक बार कुछ दिनों के बाद वो साधु उस जंगल से गुजर रहा था। उसने उस चिड़िया की मधुर ध्वनि सुनी और उस तरफ मुड़ा। देखा तो हैरान रह गया, अरे यह तो वही चिड़िया है और इतनी सुंदर, इसके पंख आ गए, इसने उस सारे अपने कर्म चक्र को कैसे तोड़ा, ऐसा क्या हो गया? तब वह चिड़िया के पास गया और पूछा कि तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, क्या हुआ? तब चिड़िया ने कहा, गुरुजी, आपने जो मुझे मंत्र कहा था, मैं तो वही जपती रहती हूँ, हर समय ईश्वर का धन्यवाद करती रहूं। तब साधु समझ गए कि धन्यवाद एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे थॉट प्रोसेस को अंदर से बदलती हुई आपके कर्मों के चक्र को तोड़ देती है। कर्मों के चक्र अच्छे हैं तो उन्हें और बेहतर बनाती है,
कर्मों के चक्र अगर बुरे हैं तो उन्हें तोड़कर नए चक्र का निर्माण करती है। धन्यवाद फ्रेंड्स। आप भी अपने जीवन में हर समय पॉजिटिव बोलिए और थैंक यू कहिए। ईश्वर का ग्रेटिट्यूड कीजिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू भगवान। जो आपके भगवान हैं उनके लिए बोलिए थैंक यू भगवान। हर दुख में, सुख में, खुशी में, हर क्षण मन में थैंक यू दीजिए। इससे आपका वो विचार वहाँ पर उस पीड़ा का विचार का अंत हो जाएगा और नए कर्म और नए विचार का निर्माण होगा। यह सब कुछ आपके थैंक्स से होगा। जैसे चिड़िया के साथ हुआ वैसे ही आपके साथ होगा। इसलिए कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप हैं तो थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। थैंक यू भगवान, आपका धन्यवाद ऊपर वाले। यह मंत्र का जाप करते रहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, धन्यवाद और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।